चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 13.8 का, जो कि क्लास 9th का है। क्वेश्चन में लिखा है, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमीस्फेरिकल फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वाश्ड एट द कॉस्ट ऑफ 4989.60। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। एंड सेकेंड वाले पार्ट में हम लोग को निकालना है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। डोम का मतलब क्या होता है? डोम मतलब आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आप जब कोई मंदिर जाते हैं या फिर मस्जिद जाते हैं तो वहाँ पर एक ऊपर जब बिल्डिंग जो बनी होती है, मंदिर जो बना होता है, वहाँ ऊपर साइड एक घुमावदार रखा जाता है। जैसे आप समझ लीजिए एक उल्टा कटोरा सा रखा है बिल्डिंग ऊपर, जिसमें फ्लैग लहर रहा होता है, तो जो घुमावदार निकला होता है ऊपर साइड, उसी को हम लोग कहते हैं डोम। ठीक है। और फिर डोम में कहा क्या गया कि डोम में जब हमने अंदर साइड से उसको पेंट कराया, वाइट पेंट किया, तो उसमें टोटल कॉस्ट हमारी आई है 4989 रुपीज़ की, और जो रेट उसने लिया है वो 20 रुपीज़ का रेट लिया पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो पूछा गया है कि इनसाइड सरफेस एरिया क्या होगा। तो इनसाइड सरफेस एरिया में ही हम लोगों ने पेंट कराया है, तो उसी के कॉस्ट भी हमें दी गई है, उसी का रेट दिया गया है, तो सिंपल सा आसानी से हम लोग इनसाइड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से सॉल्व करके पहले वाले पार्ट का आंसर निकालते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए अगर लिखा जाए तो हम लोग को कॉस्ट गिवन है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस्ट इक्वल टू, कॉस्ट हमें कितनी दी गई है, कॉस्ट की वैल्यू है 4849.60। ओके स्टूडेंट्स, जब हम लोग को कॉस्ट दी गई है रुपए में, इसके बाद हम लोग को रेट दिया गया, तो रेट भी लिख ले रहे हैं। रेट की वैल्यू कितनी है, RAT रेट बराबर हमें दिया गया है 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से रेट है। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग से इनसाइड कर्व सरफेस एरिया पूछा गया है, कितना आएगा सरफेस एरिया। तो सिंपल से अगर लिखा जाए तो कॉस्ट गिवन है, तो कॉस्ट वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। कॉस्ट इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है अगर आपको याद हो, कॉस्ट इक्वल टू रेट इनटू कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर हम लोग को देखिए कहाँ क्या निकालना है, इनसाइड सरफेस एरिया निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर इनसाइड ले ले रहे हैं, इनसाइड कर्व्ड सरफेस एरिया। मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख दिया। कॉस्ट की वैल्यू हमें देखिए कितनी दी गई है, कॉस्ट दिया गया 4989.60, और फिर रेट की वैल्यू देखिए कितनी दी गई, रेट दिया गया हमें 20, और फिर हम लोग को निकालना क्या है, इनसाइड कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सिंपल इसकी वैल्यू निकालना आसान हो गया। इनसाइड कर्व सरफेस एरिया के साथ मल्टीप्लाई में 20 लिखा है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, इनसाइड कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू लिखा जाए तो इक्वल टू 4989.60, और अपॉन में कितना आ जाएगा 20। इसको कर देते कैंसिल आउट, देखिए 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2, और फिर 0 एक बचा, ऊपर से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, फिर पॉइंट, 2 8 जा 16, और फिर एक बचेगा हमारे पास 0। तो हमारे पास जो नंबर बचा वो क्या बचा, इनसाइड कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू क्या आया हमारे पास वैल्यू देखी जाए तो 2494.80 अपॉन में 10। अब देखिए नीचे एक 0 है, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जो पॉइंट होगा वो दशमलव जो है वो खिसक जाएगा लेफ्ट साइड, तो इसको 0 यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं, और जो जी वाला पॉइंट है ये खिसक के कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और जी वाला पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, निकल जाएगा पॉइंट बाहर हमारा। तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, इनसाइड कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू 249.80। ओके स्टूडेंट, ये हमारा आगे आंसर किस में, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि हम लोग को कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना था, और एरिया का जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे वाले पहले वाले पार्ट का आंसर आ गया स्टूडेंट्स। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैंने इस पार्ट को कैसे सॉल्व किया। अब निकालते हैं सेकंड वाले पार्ट का आंसर। तो सेकंड वाले पार्ट में निकालना है हम लोग को वॉल्यूम, और वॉल्यूम निकालना अगर होता है तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग को जरूरत पड़ती है रेडियस की। तो सबसे पहले हम लोग को रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर रेडियस कैसे निकलेगा, तो रेडियस निकालने के लिए हम यूज करेंगे इनसाइड कर्व्ड सरफेस एरिया का। तो इनसाइड कर्व्ड सरफेस एरिया का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है,
अब चूँकि जो हमारे जो बॉडी दी गई है या फिर जो ज्योमेट्री बनी हुई है वो हेमी स्फीयर है, और हेमी स्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr²। कितना होता है स्टूडेंट? 2πr²। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, बिना फॉर्मूले याद के आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख लिया है, और यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो इनसाइड कर्व सरफेस एरिया दिया गया 249.80 इक्वल टू 2πr²। ठीक है, अब हमें r² की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो r² इक्वल टू कितना आएगा? तो r² इक्वल टू सारी वैल्यू पुट कर, r² के साथ 2π मल्टीप्लाई में था तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो 249.80 और डिवाइड में कितना आ जाएगा? 2π। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व करना है। अगर पाई को अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट अगर हल करके लिख दूँ, सॉल्व कर दूँ, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, और जब 22/7 यहाँ पर रखेंगे तो 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर साइड चला जाएगा। तो ये बचेगा 249.80, और जो 7 नीचे था वो 7 कहाँ आ गया? ऊपर साइड आ गया। और नीचे कितना बचा अपॉन में? 2, और पाई की वैल्यू में 22 था, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 22। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करिए तो देखिए कितना आएगा आंसर। जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमारी जो r² की वैल्यू आई थी, r² इक्वल टू, आप इस नंबर को सॉल्व करिएगा, और जब आप इस नंबर को पूरी तरह सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा 39.69। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या चढ़ जाएगा? स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। तो r इक्वल टू कितना आएगा? स्क्वायर रूट के अंदर 39.69। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 39.69। अब देखिए, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमने याद किया कि 39.69 क्या किसी का स्क्वायर रूट होता है? तो हमें याद आया कि 6 का स्क्वायर रूट होता है 36, और 36 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है 39 है। इसका मतलब जो आंसर हमारा आएगा वो 6 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। तो 6 से थोड़ा बड़ा होगा तो कितना होगा? तो हमने यहाँ पर लिख लिया 6.3, और जो आंसर निकला वो हमारा अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा। कितना आएगा? ठीक है, और ये अगर आपको अगर नहीं निकालना आता है तो आप हमें बता दीजिएगा, मैं यहाँ पर इसको अगली वीडियो में या फिर अलग से एक वीडियो बनाकर मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना बता दूंगा। तो r की वैल्यू हमें पता चल गई, r इक्वल टू आ गया 6.3 मीटर, और जो वैल्यू निकल के आई है वो हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, क्योंकि ये पॉइंट के आगे और भी नंबर लिखे होंगे, लेकिन हमने केवल 0.3 मतलब पॉइंट के बाद केवल एक ही डिजिट हमने कंसिडर करी हुई है। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से निकाल लेते हैं वॉल्यूम, क्योंकि हमें रेडियस पता चल गई। तो मैं यहाँ पर स्पेस नहीं बचा है, तो मैं पहले वाले क्वेश्चन को इरेज कर दे रहा हूँ और थोड़ी स्पेस बना लेते हैं। चलिए अब वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम इक्वल टू, जो हेमी स्फीयर है तो हेमी स्फीयर का वैल्यूम हम लोग जानते हैं। पूरा अगर स्फीयर होता है तो उसका वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। अगर हेमी है तो इसका हाफ हो जाएगा, हाफ में मतलब कि 2/3 बचेगा, 2/3 πr³। ये हमारा हो जाएगा हेमी स्फीयर का। ठीक है, अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, उसका आंसर निकाल लेते हैं जल्दी से। तो क्या वैल्यू आएगी देखिए, तो 2/3 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, और पाई की वैल्यू पुट करते हैं। तो पाई की वैल्यू हमारी कितनी होती है? 22/7, और आर की वैल्यू अभी हम लोग ने निकाल ली। आर की वैल्यू आई है 6.3 अप्रॉक्सीमेट। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 6.3, और क्यूब लगा हुआ है तो क्यूब है तो इसका मतलब वैल्यू को 3 बार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू को 3 बार लिख लेते हैं, 6.3, अगेन 6.3, और फिर से एक बार 6.3। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर 7 से 6.3 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा? देखिए 7 से इसको कैंसिल आउट किया तो पॉइंट बचेगा, और 7 8 जा 63 होता, और 3 से फिर से 63 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 2 जा 6, पॉइंट 3 1 जा 3। तो हमारे पास जो वैल्यू बची उसको पूरा लिख लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या बची? 22 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 44 इंटू, और फिर 0.8 इंटू 2.1, और फिर आगे हमारा बचा है 6.3। ओके स्टूडेंट्स, अब इन सब का नंबर का आपस में हम लोग क्या कर लें? मल्टीप्लाई कर लें, और मल्टीप्लाई करने पे जो भी वैल्यू निकल के आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो मैंने जब मल्टीप्लाई किया था तो मेरा मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आया था मैं उस आंसर को डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, 7 9 जा 63 होता है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा 8 लिख दिया है। तो यहाँ पर इसको सही कर लेते हैं, 7 9 जा, ठीक है, 9 बार जाएगा।
तो ऐसे यहाँ पर नीचे भी इसको सही कर लेते हैं। अब जब इन सब का नंबर का आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मल्टीप्लाई करने पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो आएगी 523.908 मीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी आसानी से मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। अगर कोई भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैलकुलेशन में, मैं आपके उस डाउट को वहाँ पर क्लियर कर दूँगा। ठीक है, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर इस प्रकार सवाल अगर आते हैं तो इसमें आपको फॉर्मूले ज़रूर याद होने चाहिए, बिना फॉर्मूले याद के आप ये सवाल नहीं लगा पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।